तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नाइनटी नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग ज्ञान बिंदु द्वारा आयोजित जीएस स्पेशल टेस्ट देख रहे थे, उसका टेस्ट नंबर 8 देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट है, टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 7 तक, उसका डाला हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर नहीं करें तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए, जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सब डायरेक्ट एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। कह रहा है कि नो फर्स्ट यूज मतलब कि नीति अपनाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। वंदी बनाए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान है। कह रहा है कि वंदी बनाए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में हो जाएगा। राइट आंसर अनुच्छेद 22। कह रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा के अनुच्छेद किस मतलब प्रदान किया गया था, जिसको बंदी बना दिया तो अनुच्छेद 22 में किया गया। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, दूसरा का डी। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। वाद एवं उस वाद के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, तो त्रुटि मतलब गलत पहचान करना। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बेला बनर्जी विदेशी यात्रा अधिकार दैहिक स्वतंत्रता भाग है। ठीक है, मतलब यही गलत ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सही ऑप्शन है। ठीक है, गलत ऑप्शन ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो जाएगा, तो संप्रभुता हो जाएगा। राइट आंसर संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। तो राइट आंसर चौथा का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। नहीं कह रहा है, देखिए नहीं कह रहा है, कौन सा सही सुमिलित नहीं कह रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में, यही गलत हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन हो जाएगा सही, मतलब यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। छठा नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूत के विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। तो मंडल आयोग के डायरेक्टर पूछा गठित करने वाले कौन थे, तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर मोरारजी देसाई थे। राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो छठा का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की बनाया गया। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया, तो 69वां हो जाएगा। राइट आंसर 69वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर 7वां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, देख सकते जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम प्रीवियस से पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट एग्जाम से यहाँ से आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर, किन आधारों पर उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। कह रहा है कि किन आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो किन आधार पर हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सिद्ध कदाचार और असमर्थता। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर R.N. बनर्जी हो जाएगा। R.N. बनर्जी। तो राइट आंसर 9वां का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है। ठीक है, कह रहा है संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है। तो किन वर्गों में दिया गया है, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बताइए आप लोग 10 का कौन सा हो जाएगा, तो भाग 16 हो जाएगा। राइट आंसर भाग 16 में दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन कि अब तक कितनी बार लोकसभा कार्यकाल आपात उद्योग घोषणा प्रवर्त रहने के कारण बढ़ाया गया। कह रहा है कि अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया। तो कितनी बार बढ़ाया गया बताइए। तो इसका राइट आंसर एक बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही, एक बार।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क का भंडार उपलब्ध है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा का अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले में रामपुर अंगुचा में, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार कहाँ उपलब्ध है, तो भीलवाड़ा जिले के रामपुर अंगुचा में। तो राइट आंसर 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पल्ली करनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है। पल्ली करनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 13 का डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। चेरी ब्लॉज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कह रहा कि चेरी ब्लॉज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय हो जाएगा, राइट आंसर मेघालय। तो 14 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 15 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जूम आउट कर लेते, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक एवं लेखक का सही क्रम पूछा, मिलान करना, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, पुस्तक और लेखक दिया हुआ, पुस्तक और लेखक, ठीक है, मिलाना है। 1857 से विरोध से संबंधित, ठीक है, विरोध जो हुआ था 1857 का उससे संबंधित पुस्तक है, लेखक का नाम है, ठीक है। तो मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते, इसका क्या हो जाएगा। तो द पीजेड एट द राज, तो किसका, एरिक स्टॉक हो जाएगा, तो पहला का पहला ही हो जाएगा। और द ग्रेट रिबेलियन, तो अशोक मेहता हो जाएगा। सिपाही म्यूनिटी 1857, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SP चट्टोपाध्याय। और फास्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, तो इसका VD सावरकर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 15 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋण वैदिक आर्यों के पंचवंजन से संबंधित नहीं है। कह रहे कि उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋण वैदिक आर्यों पंचवंजन से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा टिकट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। 17 क्वेश्चन, असत कथन चुनना, ठीक है, असत कथन चुनना है। तो चलिए देखते हैं। तो इनमें से उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था, यही गलत है, ठीक है। असत कथन चुनना है, तो 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 17 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 17 अक्टूबर 2020 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर रहा है। 17 अक्टूबर 2020 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एक हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है इनमें से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा बताइए आप लोग। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MK सरकार नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। बाकी अवनी मुखर्जी है, मौलवी अलवी मोहम्मद शरीफ है, NN रॉय है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों की किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर नियॉन हो जाएगा, ठीक है, नियॉन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियॉन। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से असत कथन को पहचानना है, ठीक है। कौन सा इसमें से असत कथन है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कांच, जल, वायु, पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, यही गलत है, ठीक है, मतलब गलत ऑप्शन हो जाएगा सही। तो सी ऑप्शन 20 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही, सॉरी 20 का डी ऑप्शन है, ठीक है। कपास प्राप्ति से पौधे तने से होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही, मतलब डी ऑप्शन गलत है, यही सही हो जाए, ठीक है। डी ऑप्शन ही हमारा सही है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब दिया हुआ। पहला, भोजन के गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट होता है, ये बात सही है। रुद्राज का मुख्य स्रोत साबुन के अनाज, दाल, आलू एवं ताज़ा फल है, सही बात है। कांच, जल तथा वायु पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण, ये भी सही, मतलब गलत ऑप्शन चुना था तो यही गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत, ठीक है। चलिए अगले 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। जल दशक कह रहा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जल दशक 2005 से 2015, ठीक है, 2005 से 2015 जल दशक घोषित किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है। कह रहा है वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, छोटी आंत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडार कहलाता है। कह रहा है बीजों को बड़े पैमानों पर भंडारण कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलो और भंडार गृह, ठीक है, साइलो और भंडार गृह, मतलब दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी, ए और बी दोनों सही है, तो 23 का ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा।
वायु उष्मा तथा विद्युत का दृश्य होता है। कह रहा है वायु उष्मा तथा विद्युत का दृश्य होता है तो कुचालक होता है। क्या होता है? वायु उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देख सकते जितने भी क्वेश्चन दिए हुए अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एससी और टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, एसटी और टेस्ट। तो राइट आंसर बी ऑप्शन 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समानतः कवकनाशी के रूप में किया जा सकता है? कराई निम्नलिखित में किसका प्रयोग कवकनाशी के रूप में किया जाएगा? तो जिंक सल्फाइड हो जाएगा, राइट आंसर जिंक सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया? कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था? तो कौन सा स्थान पर हराया था बताइए? तो इसका राइट आंसर रहेगा लिप्जिंग स्थान पर हटाए थे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का बी ऑप्शन लिप्जिंग स्थान हो जाएगा, ठीक है। यूरोपीय राष्ट्र और मिलकर 1813 में नेपोलियन को हराया था, ठीक है, लिप्जिंग स्थान पर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर हमारा। मानचुओं को हटाओ विदेशी को नष्ट करो नारे के साथ बक्सर का विद्रोह कहाँ हुआ था? कह रहा कि मानचुओं को हटाओ और विदेशियों को नष्ट करो नारे का बक्सर का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में, राइट आंसर चाइना हो जाएगा। तो 28 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरावल। तो राइट आंसर कैरावल हो जाएगा। तो 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। शुद्ध अद्वैतवाद प्रतिपादन किसने किया? अरे शुद्ध अद्वैतवाद प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा वल्लभाचार्य हो जाएगा, राइट आंसर वल्लभाचार्य। तो 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलें। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? करा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लंदन में। कहाँ किया था? लंदन में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 31 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा। पीर पंजाल श्रेणी में किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? तो किस में है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, राइट आंसर जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था होता है ना, बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो राइट आंसर खैर का होता है, खैर का। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा खैर। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा। 34 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। कहाँ? कोलकाता। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगनम नामक द्वीपों का निर्माण निम्नलिखित में कौन सी नदी द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए आप लोग। तो कावेरी नदी हो जाएगा, ठीक है, कावेरी नदी पर किया गया। तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। वाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? वाथ पार्टी कह रहा है वाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इराक हो जाएगा, इराक। तो 36 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इराक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला देश है। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला देश है। तो इसका राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा, क्या? आयरलैंड। तो ऑप्शन नंबर 37 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। इको मार्क प्रतीक संबंधित है, इको मार्क प्रतीक संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आयात वस्तुओं से, सॉरी इको मार्क है, इको मार्क प्रतीक संबंधित है। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तु हो जाएगा। तो राइट आंसर डी ऑप्शन 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इको मार्क क्या है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तु हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा 39 नंबर। भूमि संरक्षण जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दीजिए तो उसका नाम क्या है? कह रहा कि भूमि संरक्षण जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाई जाती है उस नाम को उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका रहता है सर्वोच्च रेखीय कृषि कहा जाता है। तो राइट आंसर सर्वोच्च रेखीय कृषि। तो 39 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल कह रहा है किस देश की मुद्रा है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस का है। रूबल कहाँ से है? रूस का मुद्रा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, मुद्रा से क्वेश्चन एक नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग सभी सेट को देखिए बारी बारी से, सभी क्वेश्चन बहुत सारी है, अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला 41वां क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो सही विकल्प चुनना है, देख सकते हैं आप सही विकल्प चुनना है। तो चलिए सही विकल्प देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो पहला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस का स्थापना कनाडा में हुई थी, तो ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों को उनके औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना जो प्रयोग के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो मतलब दोनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है ये भी सही। तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है। कह रहा कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा ओडिशा तट पर? पारादीप हो जाएगा राइट आंसर। ओडिशा तट पर कौन अवस्थित है? पारादीप। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का अक्ष किस कोण पर झुका हुआ है? पृथ्वी का अक्ष किन कोण पर झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 43 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, महान हिम युग का संबंध किससे है? महान हिम युग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन हो जाएगा राइट आंसर, प्लीस्टोसीन। तो राइट आंसर 44 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, 45 नंबर क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 सम्मिलित करना और सही कथन चुनना है, ठीक है, सही उत्तर चुनना है। तो चलिए इसका मिलाते हैं कौन सा सही हो जाएगा। विश्व के द्वीप स्वामित्व वाला देश है, ठीक है। तो मिलाना है इसको, मतलब विश्व द्वीप में कौन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। तो एलुसियन द्वीप कहाँ है? एलुसियन द्वीप तो यूएसए में है। पूछा कि एलुसियन द्वीप कहाँ है? तो यूएस हो जाएगा। बियर द्वीप कहाँ है? बियर द्वीप तो नॉर्वे हो जाएगा। ग्रीनलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड हो जाएगा डेनमार्क में, ठीक है। और फ्रेंच जोसेफ लैंड कहाँ हो जाएगा? रूस में। तो राइट आंसर इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा एलुसियन द्वीप कहाँ है? तो यूएस हो जाएगा। बियर द्वीप कहेगा तो नॉर्वे हो जाएगा। ग्रीनलैंड कहेगा तो ग्रीनलैंड डेनमार्क में स्थित है। अब फ्रेंच जोसेफ लैंड कहाँ है? रूस में है। तो 45 का पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा जूम आउट कर लेते, ठीक है। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? कह रहा है कि क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, सीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, भारत में देश के कुल आयात का सड़क आयात का भाग है। कह रहा है भारत में देश के कुल आयात का सड़क आयात भाग है, तो किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग? तो 80% हो जाएगा, ठीक है, 80% भाग है, ठीक है। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 48वां क्वेश्चन है, दलहनी फसलों को उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों को उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कौन सा तत्व हो जाएंगे? तो इसका राइट नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन। दलहनी फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा है, ठीक है। तो राइट आंसर 48 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? भारत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी हो जाएगा, राइट आंसर हिमालय श्रेणी। तो 49 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कह रहे कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों को मंदिरों, ब्राह्मणों आदि सेवा के बदलने भूमि दान प्रथा शुरू हुई थी। सही बात है, ठीक है। दूसरा का यदि भूमि दान की प्रथा प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था, तो ये सही है। मतलब भूमि दान की प्रथा जो हुआ था ना, तो सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ, ठीक है। और गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों को मंदिरों में ब्राह्मणों को आदि सेवाओं के लिए बदले भूमि की प्रथा शुरू हुई थी, ठीक है। तो मतलब दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा 51 नंबर क्वेश्चन, नासिक अभिलेख किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण को कहा गया? कह रहा है नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया? तो किनको कहा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग। कह रहे थे इसका गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, अफजल खान की हत्या किसने की थी? कह रहा कि अफजल खान की हत्या किसने की? शिवाजी हो जाएगा।
किसने की थी? अफजल खान की हत्या, तो शिवाजी। राइट आंसर 52 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन किस वर्ष किया गया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का रहता है 1600 ईस्वी हो जाएगा। क्या? 1600 ईस्वी में। तो 53 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र में घेरा गया? तो कह रहा कि ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों में द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के कितना भू क्षेत्र में घेरा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सभी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो दिया हुआ। चलिए अगले 55 नंबर देखिए क्या अगर हमारा, राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्राह्मण समाज के नेतृत्व किसने किया था? राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो खैर किस भारतीय सुधारक को बंगाली जनक मानता है, मतलब कि बंगाली गद्य का जनक माना जाता है, किन्हें माना जाता है? तो राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? शाहमल ने, कह रहे 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का, तो बरौत हो जाएगा, बरौत। तो बरौत हो जाएगी। राइट आंसर 57 का पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग का मूर्तियों किसके संबंधित है? अजंता की गुफाओं पेंटिंग का मूर्तियों किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देख ले तो कौन सा हो जाएगा? अजंता की गुफाओं का पेंटिंग किससे संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बताइए आप लोग। तो जातक की कहानियाँ हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन, जातक की कहानियाँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा सही है? निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी महान की बौद्धिक सहूलियत? ठीक है, तो चुनना है तो कौन सा देखिए। चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा सही। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि बुध में देवतारोपण। तो ये बात तो सही है। बौद्धिक सत्व के पथ पर चलना, मूर्ति का उपवास तथा अनुष्ठान करना, तो मतलब सभी ऑप्शन का सही है। ठीक है, कह रहा है कि महायान बौद्धिक मत की है। मतलब इनसे संबंधित कौन सा विशेषता दिया हुआ है? तो इनमें से तीनों विशेषता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदरोसिया कहा जाता था? कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदरोसिया कहा जाता था? किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बलूचिस्तान हो जाएगा। ठीक है, बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बाइनरी भाषा हो जाएगा। क्या? बाइनरी भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्शन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो मॉड्यूलेटर हो जाएगा, मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 63 का पहला। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? नहीं कह रहा है कौन सा नहीं है? तो MEO नहीं है। ठीक है, MEO। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही 64 का। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? कारण भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्म दिवस पर श्रीनिवास रामानुजन। तो राइट आंसर 65 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म सम्मिलित है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही युग्म सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुग्म से सभी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सभी सही है। ठीक है, तो मतलब ये फुल फॉर्म दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, कि हैरी डे का फुल फॉर्म हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अगमेशन योजना। तो ये सही है। SCHAT का सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन, ये भी सही है। अमरूद का अटल मिशन फॉर रेविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तब सभी ऑप्शन सही है। तो 66 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। 67 नंबर क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMO। तो कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। तो लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मुख्यालय कहाँ है? लंदन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? कह रहे इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो 68 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित हो जाएगा? तो चलिए मिलाते हैं कौन सा युग्म सुमेलित है। 69 का शीशा महल ट्रॉफी क्रिकेट से सम्मिलित है, सही बात है। रॉबर्ट्स फुटबॉल से, ठीक है। रंगास्वामी कप पोलो से है, नहीं यही गलत है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सही, मतलब पहला गलत है, ठीक है। 2 और 3 सही है, तो 69 का ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। सुमिलित करें तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन है? पहला कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहला भारतीय और टेनिस खिलाड़ी कौन है? एशियाई टेनिस खिलाड़ी। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिएंडर पेस हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई के टेनिस खिलाड़ी है? तो लिएंडर पेस हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन है विधान चंद्र रॉय BC रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? BC रॉय का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा तो बताइए आप लोग। तो 71 का बताइए आप लोग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 71 का बताइए आप लोग। तो विधान चंद्र रॉय तो दवा क्षेत्र में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दवा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कह रहा कि विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। कहाँ मेघालय? तो 72 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले 73 में क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है? तो काला पानी हो जाएगा, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच काला पानी विभाग, मतलब कि विवाद चल रहा है काला पानी विभाग, ठीक है। तो विवाद हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर काला पानी विवाद सम्मिलित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही 73 का डी। अगले क्वेश्चन देखिए 74 क्वेश्चन है पुको डे झील। कह रहा है पुको डे झील पुकलैंड लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि पुको डे झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर केरल में हो जाएगा। कहाँ? केरल में है, ठीक है। तो राइट आंसर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। लगभग जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। सभी एग्जाम का इंपॉर्टेंट मिक्सचर क्वेश्चन है, ठीक है। 75 में क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप में नहीं होता है? कह रहा है किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन में नहीं, तो घोघा में नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घोघा, ये ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। कह रहा है कि शरीर का प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्या? लिम्फोसाइट। तो 76 का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 77 में क्वेश्चन देखिए डैशेस कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कह रहा है कि डैशेस कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा बताइए। कह रहा है डैशेस कोशिकाएं अनियमित रूप से कोनों पर मतलब कि मोटी होती है, तो कौन सा हो जाएगा? तो स्थूल कोण ऊतक, ठीक है, कोलेनकाइमा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा 78 नंबर है गुणसूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि गुणसूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक संकीकरण के नाम से जानता है, ठीक है। तो 78 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है ट्री फ्रॉग के नाम से? तो किन्हें जानता है? तो राइट हाइला हो जाएगा। क्या? हाइला। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। इनमें से कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? असंतुलित हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा? तो इथाइल हो जाएगा, इथाइल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। इन निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग। तो 81 का सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। तो जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक गंधीय सूचक है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो कौन सा हो जाएगा गंधीय सूचक? तो लौंग हो जाएगा, लौंग। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही।
चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 83 नंबर। ए ब्रिंडर रिएक्टर हुआ है, कह रहे एक ब्रिंडर रिएक्टर हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा बताइए आप लोग? जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उसके अधिक उत्पन्न करता है जितना हुआ जलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 83 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कर रहा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें मतलब आसमान को अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? प्रकीर्णन नहीं होता कारण, ठीक है, प्रकीर्णन नहीं होने कारण, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित रहती है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित रहती है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर पैरोमैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 85-86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो कौन सा हो जाएगा? कह रहे किसी नाभिकीय रिएक्टर में कार्यविधि के प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक डार्विनवाद निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता है? कह रहा कि सामाजिक डार्विनवाद निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट उद विकासवादी हो जाएगा, ठीक है, उद विकासवादी। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 87 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? कह रहा किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण और पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है, तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसने कहा? तो लुइस ड्यूमा हो जाएगा, लुइस ड्यूमा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। 89 नंबर क्वेश्चन है वंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, कह रहा है वंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? न तो निर्यात और न ही आयात होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 90 नंबर क्वेश्चन है प्लाड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक है। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे? तो कौन है? तो इसका आंसर एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। चलिए अगला 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये तो सबको पता रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, नीति आयोग के। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है भाखरा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया? कह रहे भाखरा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया? किन? तो पहली हो जाएगा, ठीक है, 1951 से 1956 में, ठीक है। तो हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। बैंकों को वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, राइट आंसर प्लास्टिक मुद्रा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या थे? विमुद्रीकरण उद्देश्य क्या थे करने का उद्देश्य? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर चोरी को, मतलब कि टैक्स को बचाना, चोरी को रोकना, ठीक है, काले धन को, संपत्ति को बचाना और नकली नोटों को कारोबार को रोक लगाना, ठीक है, मतलब काले धन को मतलब कि समाप्ति करना, जो काले धन जितने भी है, और टैक्स चोरी को भी रोकना, नकली नोटों के कारोबार को रोकना, ठीक है। तो मतलब सभी ऑप्शन सही है, ठीक है, मुद्रीकरण का उद्देश्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। मुद्रीकरण यानी कि होता है जैसे कि नोट चेंज होता है ना, उसे मुद्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। फिलिप्स वर्क किसके मध्य संबंधित व्यक्त करता है? कर रहे फिलिप्स वर्क किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो किन के मध्य करता है? तो मुद्रा स्फीति एवं बेरोजगारी हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। 96 क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा किन फसलों के लिए की जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा है तो किन फसलों को किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रबी व खरीफ फसल दोनों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 97 क्वेश्चन देखिए क्या करें। भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो उत्तर प्रदेश में है, तो किसके उद्योग मतलब प्रसिद्ध है भदोही? तो हो जाएगा ऊनी कालीन उद्योग, ठीक है, ऊनी कालीन उद्योग प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 97 का सी ऑप्शन सही। 98 क्वेश्चन नंबर है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुगल काल में कह रहा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मुल्ला ताकिया था, ठीक है, मुल्ला ताकिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
हमारा क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। होम रूल कह रहा है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक पूछ रहा है बिहार में, ठीक है। तो कौन, महजूरुल हक हो जाएंगे, राइट आंसर डी ऑप्शन सही। हमारा लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार में मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वह है, कह रहे उत्तर बिहार में मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वह कौन सा है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर महानंदा हो जाएगा, महानंदा, ठीक है। तो हम लोग का लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 8 था, ठीक है। अगर आप लोग पिछला वीडियो 7 तक नहीं देखो तो जाकर देखिए, उसका भी टोटल का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, टोटल वीडियो का। अगर आप लोग अभी तक चैनल को शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप इसको, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर इसका PDF मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।